जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र डेली करंट अफेयर के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो उसी श्रृंखला में मैं आज फिर आपको करंट अफेयर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए फटाफट देख लेते हैं। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा इससे पहले कि जो ये आपके हौसले हैं ना, कभी टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हौसला ही आपको ज़िंदा रखेगा और किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। अगर हौसला ख़त्म किसी चीज़ के लिए तो समझ लिए पूरी लाइफ ख़त्म। तो ये हौसला जब तक आप रहें तब तक आप बनाए रखें। सफलता मिलने के बाद भी कई और मुश्किलें आती हैं जहाँ पे हौसलों की ज़रूरत होती है। जब तक हौसला आपका बुलंद रहेगा तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। उड़ान से तय नहीं होते सियासत के फैसले, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें आज के करंट अफेयर में क्या है। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने अक्टूबर 2022 में सोनेगल एक क्या है, राष्ट्र है, अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर, कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप का हुआ है, डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में क्या किया, भाग लिया। इस डकार फोरम में सोनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया है। आगे चलते हैं। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैक्सन ग्रुप ने राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और यह समझौता कैसा है, तो यह 22,400 करोड़ रुपए का समझौता है। कितना है, 22,400 करोड़ रुपए के निवेश से क्या होगा। अब ये 22,400 करोड़ लगेंगे कहाँ, तो हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना में यह क्या किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि लगभग प्रति वर्ष राजस्थान में 3,65,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इस हेतु यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है जैक्सन ग्रुप द्वारा। कितना, 22,400 करोड़ रुपये। आगे आते हैं, देखिए चक्रवात सीतांग। चक्रवात का क्या नाम है, सीतांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, जिले के सागर द्वीप से 230 किलोमीटर दूर था। और यह कहाँ पर टकराया, बांग्लादेश के तट से टकराया था। इस सीतांग चक्रवात का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा दिया गया। आगे आते हैं। पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन, ऋषि सुनक। अभी हाल ही में लीज ट्रस्ट जो थी वहाँ की, कौन थी, लीज ट्रस्ट ने क्या किया था, अपने प्रधानमंत्री पद से, ब्रिटेन की वो क्या थी, प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। जबकि ये ऋषि सुनक थे, जब चुनाव हुआ था स्टार्टिंग में तो उनके चिर प्रतिद्वंदी थे। पहला नंबर इनका था, दूसरा इन्हीं का था, ठीक है। तो ब्रिटेन के अगले पीएम के रूप में क्या करेंगे, शपथ लेंगे। यह 42 वर्षीय ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के, या कह सकते हैं पूरे एशिया के पहले व्यक्ति बनेंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और यह कब से लेंगे, तो 28 अक्टूबर से क्या कर लेंगे, शपथ ले लेंगे। 28 अक्टूबर से कार्यभार देखेंगे ब्रिटेन के पीएम के रूप में। आगे चलते हैं। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास, कैसा, मानवीय सहायता अभ्यास, अर्थात जैसे कहीं पे कोई बाढ़ संबंधित आपदा आ गई, कोई चक्रवात संबंधी आपदा आ गई, तो इन सेनाओं के सहयोग से क्या किया जाएगा कि वहाँ से राहत बचाव कार्य में रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा लोगों को लिया जाएगा। तो इसी तरह का यह अभ्यास था। तो इस अभ्यास को नाम दिया गया था टाइगर ट्रम्प। क्या, टाइगर ट्रम्प, ठीक है, नाम दिया गया। तो यह अभ्यास किया गया। तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास किस दो देशों की सेनाओं के बीच होता है,
तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 वर्षीय अमन सहरावत अक्टूबर 2022 को स्पेन के पांटेवेद्रा में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, ध्यान दीजिएगा, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या किया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इस स्वर्ण पदक के साथ भारत के पास कुल कितने पदकों की संख्या हो गई है इसमें, तो भारत के पास कुल 6 पदक हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 1 क्या है, सिल्वर है और 4 जो है ब्रांज है। ठीक है साथी, ये 6 पदक के साथ है भारत। चलिए आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि यूएनओ की स्थापना सन 1900 कब किया गया था, तो 55 में किया गया था। कब, सन 1955 में किया गया था। है ना, अरे गधो, 1955 नहीं 1945 है। 1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और यह प्रत्येक वर्ष ठीक है, इस दिवस के रूप में, किस दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में 1948 से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 55 देश, और वर्तमान में हैं जो 193 देश के यहाँ इसके सदस्य हैं। ठीक है, जब स्थापना हुई थी तो 55 देश और वर्तमान में कितने हैं, 193 देश इसमें क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ से। आगे चलते हैं। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली, क्या फिल्म का नाम है, पथेर पांचाली, काफ़ी पुरानी फिल्म है, को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, देखिए ध्यान दीजिए, पहला होगा ऐसा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अर्थात FIRESCI द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया या पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म जो है, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, तो 1955 ईस्वी में क्या हुई थी, यह फिल्म रिलीज हुई थी। और यह भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई किसके द्वारा, फिस्की द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड बुल, यह रेसिंग से संबंधित है, फार्मूला 1 ड्राइवर जो नहीं होता, तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है, कौन, मैक्स वर्स्टापेन ने अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स क्या किया, जीता। यह क्या रहे, विजेता रहे। और ध्यान दीजिए, जो लुइस हैमिल्टन है, कौन, लुइस हैमिल्टन, इनका स्थान कौन सा रहा, दूसरा रहा। लुइस हैमिल्टन का स्थान कौन सा रहा, दूसरा स्थान रहा। ठीक है, और चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पे थे। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, ये मर्सिडीज से संबंधित है, किससे, मर्सिडीज से। रेसिंग के लिए लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर, और आपको बता दें फरारी से कौन है, चार्ल्स कोलक्ले, क्या नाम था, अभी बोला हो ना, चार्ल्स कोलक्लेर, ठीक है, चार्ल्स कोलक्लेर। यह इनका स्थान कौन सा था, तो तीसरा स्थान। पहला स्थान किसका हो गया, इनका हो गया, किसका, मैक्स वर्स्टापेन। और ये बता दें आपको कि 2022 में अभी तक इनका यह 14वां खिताब है, चौथा है, 14वां ग्रांड प्रिक्स खिताब है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 21 से 22 अक्टूबर 2022 को, यह 21-22 तारीख का है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड किया क्योंकि यह
उस समय नहीं बता पाया था और महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य, क्या? मौजूदा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य और इसके बढ़ते जोखिम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या किया गया? आयोजित किया गया। तो ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है साथी? बताइए, इतना क्लियर है? और जानते हैं, आपको एक बात और बता दूं इसमें कि जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया गया, तो इसकी जो थीम रखी गई वह क्या रखी गई? तो थीम रखी गई बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या? बिल्डिंग बैक टुगेदर। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थीम जो रखी गई 2022 की, 2022 की थीम बिल्डिंग बैक टुगेदर, बिल्डिंग बैक टुगेदर क्या है? फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्या थीम रखी गई? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यह थीम रखी गई किसकी? यूएनओ की। कौन सी? 2022 की। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रखा, देख लीजिए। और इसी तरह मेहनत लगा के पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम लोगों से जितना हो पाएगा हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देने का प्रयास किया जाएगा और हमारी टीम भी प्रयास करती रहेगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए और लोगों से करवाइए भी। जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।